नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है निखिल मोदी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कनाडा में हाल ही में हुए चुनाव के बारे में। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर से और कहें तो कंटिन्यूअस चौथी बार लिबरल पार्टी वहां गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो मतलब क्या क्या ऐसे अहम पहलू है तो जिसपे आज हम बात करेंगे। कनाडा अमेरिका के संबंध, कनाडा इंडिया के संबंध और आने वाले समय में क्या बदलाव की संभावना है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। जब कनाडा की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का एक ऐसा देश जहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि कनाडा बसना है और एक अमेरिका चॉइस है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जिस प्रकार से कनाडा में अफरा तफरी का माहौल था, कुछ इमिग्रेशन के रिलेटेड इश्यूज थे, जिस वजह से भारत की अगर बात करें तो भारत और कनाडा के बीच काफी तनाव था, वो हमने देखा। वहां की जो स्थानिक लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है लिबरल पार्टी, उसी से कहीं नाराज थे। और हम जानते हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और तब जाके फिर नाम सामने आया मार्क कार्नी का। जिस प्रकार से मार्क कार्नी ने सीधा कहा कि हम अमेरिका की किसी भी बात को, जो गलत बात है उसे नहीं सुनेंगे, फिर चाहे टैरिफ का मामला हो या फिर जब बार बार अमेरिका कहता है कि हम कनाडा को 51वां स्टेट बनाएंगे। अब चुनाव आ गया है, चुनाव हो चुका है, नतीजे आ गए हैं। अब के हालात, आने वाले हालात आप किस प्रकार से देखते हैं? इसमें थोड़ा सा भी पीछे जाना चाहूंगा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, उनके पिता पियरे ट्रूडो भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। अच्छा जी, तो एक तरह से वहां पर खानदान की वसीयत जैसा हो गया था, जैसे भारत में परिवारवादी पार्टियां हैं। तो पियरे ट्रूडो की जो भी राजनीतिक कमाई थी, उसके बलबूते पर जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन वो सर्वथा अयोग्य साबित हुए। यह हम सब जानते हैं। उनमें कोई राजनीतिक समझ नहीं थी। और पिछले सितंबर 2023 से हम देखें तो एक के बाद एक उन्होंने इतनी गलतियां की, भारत के साथ संबंध बिगाड़े और चाइना के साथ संबंध बिगाड़े, यूरोप के कई देशों के साथ संबंध बिगाड़े। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2024 तक जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी थी वो केवल 13% रह गई थी। इतनी कट गई, इतनी ज्यादा वहां पे अनपॉपुलर हो गए थे। इस बीच में वहां पर आप देखिए कि कई बातें हुई, जैसे कोरोना के टाइम में बात करते हैं 2020 की, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। उनके ही समर्थक जो सिख वहां पर रहे हैं, वो वहां के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पूरा कंट्रोल सिखों के हाथ में है जी, कनाडा में। और वो उन लोगों ने हड़ताल कर दी थी, तो ये अपना घर छोड़ के भाग गए थे। इतनी ज्यादा स्थिति खराब थी वहां पर। वो लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे। कुल मिला के ये मुद्दा था। तो ये एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री वहां पर आया, इसके कारण कनाडा के लोग ही बड़े नाराज थे। और आप देखिए कि पिछली जो सरकार थी उसमें भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इनको एनडीएस जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह की थी, खालिस्तानवादी पार्टी थी, उससे सपोर्ट लेना पड़ा। अब शायद सितंबर या अक्टूबर पिछले साल जगमीत सिंह ने अपना समर्थन वापस खींच लिया, तो इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट आ गई। अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट के बावजूद इनकी जो अकड़ थी वो कम नहीं हुई, तो आखिर में लिबरल पार्टी को इनको हटाना पड़ा। और जो मार्क कार्नी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय वो 3 महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे, 2 महीने पहले। वो पहली बार राजनीति में उतरे। अच्छा, वो कभी भी राजनीति में नहीं थे। वो एक बैंकर हैं, सेंट्रल बैंकर। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में और कई दूसरे देशों में भी काम कर चुके हैं। बड़ा अच्छा उनका कैरियर रहा है। तो उनको लाने से ये हुआ कि लिबरल पार्टी को एक नया लीडर मिला, जो बहुत सालों से वो खोज रहे थे कि कोई अच्छा लीडर मिले हमें। जस्टिन ट्रूडो का पतन तो हो चुका है, अब वो दोबारा कभी सत्ता में आने वाले हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक तो ये परिवर्तन हुआ है कनाडा में, यानी वहां पर जो वंशवादी राजनीति थी वो खत्म हो गई है। दूसरी बात, कनाडा के जो अमेरिका से तनातनी हुई है पिछले 3-4 महीनों में, खासतौर से राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद में, हम सब जानते हैं उसको, उसमें ज्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है। वो तनातनी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये लगता है, मतलब व्यक्तिगत तो मेरा ओपिनियन ये है कि ट्रंप स्वयं चाहते थे कि किसी तरह से वहां पर ट्रूडो को हटाया जाए। इसलिए आप देखिए कि उन्होंने ट्रूडो का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
उनको कहा कि मैं तुमको गवर्नर बना दूंगा वगैरह वगैरह। वो अब देखिएगा, मुझे लगता है कि ट्रम्प की जो बात थी वो एक तरह से उनको ये इंश्योर करना था कि ये वहां से प्रधानमंत्री नहीं रहे, इसलिए उन्होंने अमेरिका में बैठ के ऐसी राजनीति खेली कि ट्रूडो का पतन हो गया, ऐसा मेरा मानना है। अब वहां पर नेशनलिज्म का एक जो भूत सवार हुआ था वो इस चुनाव में खत्म हो गया है। जो ट्रम्प चाहते थे वो इसमें खत्म हो गया। लिबरल पार्टी का अच्छा रिकॉर्ड रहा है पहले भी, और मार्क कार्नी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो भी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है। उन्होंने आते ही कहा कि हम भारत के बारे में भी कहा, जैसे उन्होंने अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने स्ट्रांग कहा, लेकिन भारत से संबंध सुधारना चाहते हैं वो फिर से, ये बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी है, हम सब जानते हैं। तो कनाडा में जो पिछले 1.5-2 साल में जो हुआ है 2023 के बाद, सितंबर 2023 के बाद में, वो ये हुआ कि वहां पर वंशवादी राजनीति खत्म हो गई, जैसे भारत में खत्म हो गई। मतलब कांग्रेस का जो पीरियड था, अपने राज्यों में अभी भी, हाँ जी हाँ। अच्छा। तो एक बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है कि कनाडा में हुआ है, और अब वहां पर नई पीढ़ी के लोग राजनीति में आए हैं जो जिनका राजनीति से कोई संबंध पहले रहा नहीं। दूसरा जो परिवर्तन हुआ जो ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के हिसाब से मुझे लगता है, वो जगमीत सिंह की जो पार्टी उसका पतन हो जाना। पिछली हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके कुछ 24-26 लोग थे, और वो नेशनलिस्ट पार्टी, 23 सीटें थी, वो नेशनल पार्टी थी। अब उनकी सीटें घटकर हो गई है 7। तो एक तो नेशनल पार्टी होने का दर्जा छिन गया उनका, और वहां के लोग भी इन खालिस्तानियों के कारण बड़े नाराज। ये नेशनल पार्टी नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके उसके लिए कम से कम 12 सीटें चाहिए उनको। 353 कुछ तो हाउस ऑफ कॉमन्स कितनी है मुझे याद नहीं है, 343 है, और उसमें से 69। हाँ, ये तो लिबरल पार्टी के। हाँ, तो लिबरल पार्टी को 4-5 सीटें वो मैनेज कर लेगी कहीं से भी, दूसरी पार्टियां भी है उससे। चाहिए 172, मतलब 172 उनको कम। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि भारत के साथ संबंध सुधरेंगे कनाडा के साथ में, और इमिग्रेशन पॉलिसी का जो हम लोगों को लग रहा था कि बहुत परिवर्तन हुए, उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं। और ये भी आ सकते हैं चेंजेस कि भारत सरकार की स्क्रूटिनी के बिना कोई भी सिख वहां पर ना जाए, नहीं, तो इमिग्रेशन उनका पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे। ये समझौता पॉसिबल है। अब देखिए, ट्रम्प ने भी कल परसों की बात है, वहां पर इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है सारे ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि कनाडा के बाद में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर सिख लोग अमेरिका में। बिल्कुल, तो उन लोगों को भी अंग्रेजी जानना कंपलसरी कर दिया। इससे क्या होगा कि जो पंजाब से बहुत सारे लोग जो इलीगल जाते हैं, शायद यहीं से वो स्टॉप हो जाएंगे, वो यहीं से स्टॉप हो जाएंगे, फिल्टर होके जाएंगे। तो एक ये है। दूसरा एक परिवर्तन मुझे तो लगता है कि कनाडा के अलावा खालिस्तानियों का पतन अमेरिका में भी हो गया है। अब देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, हरमीत सिंह नाम का एक व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया था जो इलीगली भारत से भागा था, मतलब भारत से भागा था, इलीगली अमेरिका में रह रहा था, वो खालिस्तानी था। ठीक है। इसके बाद में अभी देखिए पन्नून का नंबर आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पन्नून का नंबर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वो अमेरिका और कनाडा दोनों की सिटीजनशिप उसके पास में है, और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। तो इसके तीसरा एक ये था कि भारत का एक आईबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर का, आपको मालूम होगा, एक केस था अमेरिका में जो इसकी ट्रम्प के पहले वाली सरकार ने किया था, वो भी कोर्ट में खारिज हो गया है, जिसको इन्होंने आरोप लगाया था कि ये अमेरिका में सिखों के खिलाफ मतलब साजिश कर रहे हैं, इस तरह का। तो मुझे लगता है कि खालिस्तान आंदोलन और कनाडा, इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, और ये दोनों ही इस बार भारत के लिए अच्छे संकेत लेकर आए। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि एक समय था, मतलब तो ज्यादा नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है, जस्टिन ट्रूडो था, लेकिन मतलब आम जो लोग थे वो उनसे ऊब चुके थे, या फिर कहीं फॉरेन पॉलिसी या फिर सभी में वो नाकाम रहे थे। और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि अब कंजर्वेटिव पार्टी आए, ऐसी स्थिति ज्यादा है। ऐसा 2 महीने में क्या हुआ, या फिर मार्क कार्नी ने ऐसे क्या इनिशिएटिव लिए, या फिर जो चुनाव में जो बातें की होगी जिससे दोबारा एक बार फिर से जो जनता है उन्होंने लिबरल को पसंद किया? वो मैंने आपको बताया कि शायद इसमें ट्रम्प का बड़ा इनडायरेक्ट रोल रहा है।
उन्होंने सारे कनाडा वासियों को दो तरीके से यूनाइट कर दिया, एक तो अमेरिका के खिलाफ और दूसरा खालिस्तानियों के खिलाफ। तो लिबरल पार्टी में कोई खोट नहीं था, उसकी लीडरशिप खराब थी। पहले भी उनकी मतलब वो चाहते हैं कि सिर्फ लीडरशिप बदले, हो गया। इसीलिए ट्रम्प बार बार इसको ही टारगेट कर रहे थे। अब देखिए ट्रूडो को और वही हो गया, वही हो भी गया वो। और इसी प्रकार से मतलब लिबरल गवर्नमेंट चौथी बार आ भी गई और साथ में कह सकते हैं कि जो उनका निशाना था वो भी सही उतरा। अच्छा सर, एक बात ये है कि अब तक मतलब कनाडा में देखा जाए तो पिछले कुछ समय हमने बार बार देखा था कि खालिस्तानी की ओर से हमले हो रहे थे, उनको एक अलग देश की जो वहाँ पे मांग थी। और जब जस्टिन ट्रूडो की बात करें वो मतलब बिल्कुल से उनके फेवर में था, ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को उनके साथ थे। अब दो बात है, लिबरल पार्टी एक तो दोबारा आ गई और साथ ही जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां पे सीटें उनकी अभी कम होकर सिर्फ 7 रह गई। मतलब पार्लियामेंट में उनका इतना दबदबा भी नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि खालिस्तानी जो वहां पे बसे हैं वो मतलब अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक सरकार का समर्थन आपको हासिल नहीं है तब तक कोई भी आंदोलन इतने लंबे समय तक टिकने सकता नहीं चलेगा। दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा है उसमें ये खालिस्तानी लोगों का बड़ा हाथ रहा है। अच्छा, हाँ, और ये मैं आपको सारी चीजें कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खालिस्तानी आंदोलन थोड़ा पीछे जाए तो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। तो उसके पहले जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था उसके बाद से खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि ये पूरा एक ड्रग का नेटवर्क बनाना चाहते थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, खालिस्तान, कनाडा और इधर बर्मा वगैरह साउथ ईस्ट एशिया पूरा। अच्छा, तो खालिस्तान आंदोलन उसका एक हिस्सा था। और भारत में जब ये आंदोलन खत्म हो गया, मतलब लगभग खत्म ही कर दिया था गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा स्वर्ण मंदिर में आर्मी भेजी गई थी, वो एक अलग मामला है। उसके बाद से ये खालिस्तान आंदोलन धीरे धीरे भारत में खत्म हो गया, लेकिन इस ड्रग नेटवर्क को चलाना जरूरी था। अच्छा, आप देखिए पंजाब सरकार अभी क्यों कर रही है, ड्रग नेटवर्क के खिलाफ इतनी बड़ी एक्शन ले रही है, जगह जगह जाकर हम रोज देखते हैं। तो ये जो ड्रग नेटवर्क है ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जड़ है सारी दुनिया में, साउथ अमेरिका में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना में, हर जगह पर टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो ड्रग नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये स्थिति अमेरिका में भी है। अमेरिका में जैसे आप देखिए कि उन्होंने चाइना पर प्रतिबंध लगाया है जी, जो उसमें एक ड्रग भी बड़ा एक मामला है, और खालिस्तान का जो है मामला है उसमें भी ड्रग सप्लायर्स, ड्रग नेटवर्क, ड्रग लॉर्ड जो है उनका एक बड़ा उसमें होल्ड है। तो ये साउथ कंट्रोल आएगा। हाँ, अभी देखिए वेनेजुएला में जैसे देखा आपने, वेनेजुएला में जो एक्शन लिया ट्रंप ने, तो ये एक तरह से ड्रग नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही सारी सरकार है, भारत भी उसमें शामिल। अच्छा, सर एक सीधा सवाल की एक कल ही एक बात ये भी आई सामने कनाडा की ओर से, जिसमें साफ साफ था कि अब हम नए लोगों को जितनी जरूरत होगी उतना ही इमिग्रेंट्स को बुलाएंगे, पर जो लोग आके मतलब वहां पे स्टडी कर रहे हैं या जो कैसे भी करके कनाडा में अभी पिछले कुछ सालों से है, उनके लिए हमारी ज्यादा प्रायोरिटी होगी कि उनको पीआर दिया जाए रादर देन कि नया डायरेक्टली बाहर से आए। तो जो अभी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मतलब इंडिया से है, चाइना से, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो जाते हैं वो इंडिया और चाइना से कनाडा में हम देखते हैं। तो उससे जो वहाँ पे बस रहे हैं या स्टूडेंट्स है उनके लिए एक आशा की किरण है। हाँ बिल्कुल, अभी जब मार्क कार्नी ने जो कहा है कल परसों, और जो उनकी फर्स्ट रिएक्शन थी यही थी कि हम इमिग्रेशन पॉलिसी में भी सुधार करेंगे। मतलब ये एक तरह से अब पिछली जो सरकार थी लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो की, उन लोगों ने बहुत घपला किया इसमें, और घपला इसलिए किया कि उनकी सरकार ये जगमीत सिंह की पार्टी पर निर्भर थी। जगमीत सिंह जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने वहां पे परिवर्तन करना है इमिग्रेशन पॉलिसी में भारतीयों के खिलाफ खास तौर से। तो अब वो परिवर्तन वजह से खालिस्तानी वाले मुद्दे की वजह, हाँ, मुद्दा वही था। आप देखिए ना कि परसों 3-4 दिन पहले तक जो गुरुद्वारों पे हमले कर रहा है वो, बिल्कुल
बंदी तो पहले किए थे उन्होंने, अब तो गुरुद्वारा पे भी हमला कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उसमें रिजल्ट आने के बाद जगमीत सिंह तुरंत रो पड़े थे। हाँ, तो वो बड़े उनकी सारी जो राजनीति थी खत्म हो गई ना इस कारण। और एक आखिरी सवाल कि एक निवेदन में ये भी सामने आया है कि जब मार्क कैनी है जो कार्नी है रिजल्ट के बाद तुरंत बोले कि ओल्ड रिलेशनशिप विद यूएस इज ओवर नाउ, क्या मतलब निकाला जा सकता है? अब वो अभी क्या मुझे लगता है गिव एंड टेक की बात होगी। जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बेसिकली बिजनेसमैन है, तो वो अगर चीन के साथ बैठने को तैयार है तो कनाडा तो उनका पड़ोसी है, तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। दूसरी बात यह कि राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते, उनकी आयु 2-4 दिन होती है, वो बदल भी सकते हैं। और आप देखिए राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 3 महीना में कितनी बार बदले जी। हाँ। तो वो भी इसमें भी बदल जाएंगे वो, और वो कह देंगे कि भाई मेरा उद्देश्य पूरा हो गया कि मुझे कनाडा में ही सरकार बदलनी थी, बदल दिया। तो दर्शकों ये जो थी खास जानकारी जो कनाडा में जो जिस प्रकार से अभी जो हम देख रहे हैं कि चुनाव के बाद की स्थिति, और अब एक बार जब नए प्रधानमंत्री आए तो हम आशा रखते हैं कि भारत के साथ भी उनके जो संबंध है उसमें काफी सुधार होगा। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये जो जानकारी दी दर्शकों के लिए। नमस्कार। तो न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।